शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर बंगाल से डिप्टी सीएम की भी चर्चा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा बंगाल में बीजेपी के बहुमत में आने के साथ ही शुरू हो गई है। अब सूत्रों ने बताया है कि शुवेंदु अधिकारी को केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। शुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्र पाल कल दिल्ली में थे। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी का नाम फाइनल कर लिया गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 293 विधानसभा सीटों में से 207 सीटें जीत दर्ज कर ली है और इतिहास रचा है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ा था, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उनसे कड़ा मुकाबला था। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही जगह से जीत हासिल की है। शुवेंदु अधिकारी भाजपा के एक ऐसे तेज तर्रार नेता है जिन्होंने 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराया था। इसीलिए बंगाल के भाजपा नेताओं में उनकी छवि दमदार नेता के रूप में मानी जाती है। शुवेंदु अधिकारी अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। 2026 के चुनाव प्रचार में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बहुत ही आक्रामक तरीके से हमला किया था। इसीलिए भाजपा की जीत के साथ ही दबी जुबान से चर्चा शुरू हो गई थी कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हो सकते हैं। There will only be one insignia. हालांकि उनके नाम के साथ बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, वर्तमान भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य आदि के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई थी। दिलीप घोष भाजपा के पुराने नेता हैं। उन्होंने ही बंगाल में भाजपा की जड़ जमाने में सफलता प्राप्त की। वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक पुराने नेता के रूप में उनके नाम की भी चर्चा शुरू हो गई थी। शमीक भट्टाचार्य काफी सुलझे हुए और अनुभवी और सांगठनिक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके काफी प्रशंसक भी हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बंगाल में कोई महिला मुख्यमंत्री बने। महिला चेहरों में रूपा गांगुली, अग्निमित्र पॉल का भी नाम चर्चा में था। रूपा गांगुली को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। हालांकि अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं रह गया है। सारे सस्पेंस दूर हो चुके हैं और जो खबर आ रही है उसके अनुसार शुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली कृषि और जमींदार समुदाय महिषय से आते हैं। उनके परिवार का पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में जबरदस्त राजनीतिक दबदबा है। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाई राजनीति में प्रभाव रखते हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी एक लंबे समय तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल रहे थे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। किसी समय शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के कद्दावर नेता माने जाते थे। दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी में भी शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर ऐसा आक्रामक रुख अपनाया कि वे जल्द ही बंगाल में बीजेपी का मुख्य चेहरा बन गए। शुवेंदु अधिकारी के नाम की हालांकि अभी पार्टी के स्तर पर घोषणा नहीं की गई है और न ही आधिकारिक रूप से इसका ऐलान किया गया है। भाजपा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नेता के चुनाव के बाद ही विधिवत रूप से ऐलान किया जा सकेगा। कल भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है, इसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। इस बीच ये भी चर्चा शुरू हो गई है और सवाल भी किया गया है कि क्या बंगाल में भाजपा डिप्टी सीएम की परंपरा शुरू करेगी। ये चर्चा इसीलिए उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय भाजपा नेताओं ने उत्तर बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए उत्तर बंगाल के लिए अलग से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें उत्तर बंगाल से ही मिली है। बता दें कि यहाँ 54 में से भाजपा ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है। पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार में उत्तर बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगा था। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेट मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा और मांग भी जोर पकड़ रही है कि भाजपा की नई सरकार में उत्तर बंगाल को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। खासकर उत्तर बंगाल से एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। 2021 के चुनाव से लेकर 2026 तक उत्तर बंगाल पूरी तरह भाजपा के साथ जुड़ा रहा। उत्तर बंगाल में बेरोजगारी तो है ही, व्यवसाय, पर्यटन, चाय बागान आदि से जुड़ी कई समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर बंगाल में विकास के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर बंगाल में भाजपा का
कोई ऐसा चेहरा होगा जो डेप्यूटी सीएम हो सकता है। हालांकि आजादी के बाद से बंगाल में बनने वाली सरकार में डेप्यूटी सीएम कोई नहीं हुआ है, पर सूत्रों ने बताया है कि भाजपा नया प्रयोग कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर बंगाल से ऐसा कौन सा लोकप्रिय चेहरा है जो भाजपा की बनने वाली सरकार में डेप्यूटी सीएम हो सकता है? Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अब देखना होगा कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान करती है या नहीं। यह भी कि राज्य में बनने वाली नई बीजेपी सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की परंपरा क्या कायम होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर बंगाल से किसी विधायक को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा या नहीं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।